तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10 साइंस यानी विज्ञान के हम लोग 10 VVI महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। इस क्लास में हम लोग विज्ञान के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे, यानी लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को भी लिखना है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर लिखा गया है कि प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती हैं। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है और जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। सघन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ती है जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर इसके नियमों को भी लिखे, इसका नियम को भी लिखना है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। कितना नियम होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, 2 नियम होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका नियम लिखा गया है कि अपवर्तन के नियम। पहला नियम यहाँ पर बोलता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, जो कि अभी हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। तो आपतित किरण, पहला नियम क्या है, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम देखिए, यहाँ पर दूसरा नियम है कि किन्हीं 2 माध्यम और प्रकाश के किसी निश्चित बाण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक ही नियतांक होता है जो अपवर्तनांक कहलाता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं, और ये फिगर भी बनाना है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, पहला नियम में क्या बोला गया था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देखिए इस तरह से बनाइएगा, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, बिल्कुल देख सकते हो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, और ये फिगर आप लोग जरूर बना लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पर बताना है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या है, तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह आंख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं, और दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, अर्थात भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है, और इसका PDF आप लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लास्ट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है।
विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो निष्क्रिय गैस भरने से इसका टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? इसलिए भरी जाती है कि निष्क्रिय गैस भरने से जो है इसका टंगस्टन जो है टंगस्टन तंतु नहीं जलता है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि ये निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि ये कौन सा गैस है? तो निष्क्रिय गैस है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। निष्क्रिय गैस में तंतु वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो इसका आंसर यहां तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है वह टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन पूछा गया है, और रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जो कि उस चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ाए हैं प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो है वह टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। अभिकारक टूटता है और उत्पाद में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। बताना है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, प्रतिवर्ती क्रिया की मस्तिष्क के द्वारा परिचालित नहीं होती है। यह मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित पेशियों की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जहां सोचने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर कि नेत्र की समंजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर लिखा गया है, नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी के कारण नेत्र अल्पतम दूर बिंदु को नियोजित कर पाता है। समान अवस्था में नेत्र की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर लिखा गया है, हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है। इसका आंसर लिखना है कि हवा की विभिन्न परतों में तापमान जो है वो अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है। जब यहाँ पर तापमान अलग अलग है तो उसका घनत्व भी कम होता है। इसलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है, और अतः इसी कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समानांतर किरणें आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती है, और इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को, यहाँ पर किरणें लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया, किरणों को अभिसारित करता है, और इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर यहाँ तक लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बताना है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी बताना है। और ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, फोकस दूरी पूछा गया है। फोकस दूरी को हम लोग एफ से सूचित करते हैं, और एफ बराबर फार्मूला होता है r/2, जो कि हम पहला चैप्टर में पढ़ाए भी है। एफ बराबर कौन सा फार्मूला होता है, r/2 होता है, और r बराबर एक फार्मूला होता है 2f। ये दोनों फार्मूला आपको 100% याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है डायरेक्ट फार्मूला, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर जैसे इसको सॉल्व करने के लिए सभी फार्मूला का यूज होगा। तो f बराबर फार्मूला क्या होता है, f फोकस दूरी होता है, f बराबर r/2 होता है, r बराबर 2f फार्मूला होता है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है, तो f वाला फार्मूला लगाएंगे। f बराबर क्या होता है, तो r/2 फार्मूला होता है। तो r/2 f हमें निकालना है, तो f रहने देते हैं। r
की जगह पर बकायदा त्रिज्या 20 दिया गया है तो 20 हो जाएगा, बट्टा में 2 कटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पर गोलीय दर्पण की बात हो रहा है तो ये प्लस का ही होगा, तो इसका आंसर 10 सेंटीमीटर होगा, जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार से इसका आंसर आया है 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। हम 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे।